अमृता जी कर्नाटक से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, सुना है कि संत दूसरों का कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। महाराज जी ऐसे कह रहे हैं कि आपके गांव में भी एक कोई संत हैं, जैसे कोई सभी दुख तकलीफ लेके उनके पास जाते हैं तो सबको आश्वासन देते हैं कि ठीक हो जाओगे, कोई नहीं, चिंता मत करो। तो महाराज जी ऐसे में क्या लोगों को संतों भगवान के पास अपना कष्ट लेके जाना चाहिए? देखो, ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो, ये तो संतों के मधुर वाक्य हैं। वो सबका कष्ट लेते नहीं है, भजन बल से उस कष्ट को मिटाते हैं। जो तपस्वी भजनानंदी संत होते हैं वो ऐसा करते हैं कि, और किसी किसी का, जैसे आपके कैंसर है, अब आपका भजन नहीं है और आप उनके बहुत सेवक हैं, परिजन है, तो आप जान नहीं पाएंगे और वो कैंसर अपने शरीर में ले लिया और वो दूसरा रूप लेकर उनके शरीर में आएगा। बुखार आया, पूरे शरीर में दर्द होने लगा, पैर में सड़न होने लगी, कष्ट हो, किसी को जानने नहीं देते। अगर वो ऐसा है तो सबको ही सब आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आप आनंदित रहिए, आप आनंद। ये तो संतों के मधुर वाक्य हैं, लेकिन किसी किसी निज सेवक का, सार्वजनिक का नहीं, निज सेवक का कभी कभी संत जन ऐसा कर लेते हैं। जो मान लो साधना में लगा हुआ, अब उसको प्रारब्ध बुला रहा है, अब उसको गिराएगा, अपना शिष्य है, बहुत भजन कर रहा है, तो उसको जानने भी नहीं दिया, उसके प्रारब्ध को घसीट कर अपने शरीर में ले लिया। वो तो भोग ही रहे, आनंद में भोग रहे, उनको कोई परेशानी नहीं, और उसका प्रारब्ध नष्ट हो गया। सबका भोग नहीं ले सकते कि जनरल आदमी किसी का भी भोग अपने ऊपर, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा भाव मत करो। और संत जन पुण्यात्मा होते हैं, भजन निरंतर करते रहते हैं, तो उनके दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, उनके दर्शन से रोग ठीक होते हैं, उनके स्पर्श से रोग ठीक हो जाते हैं। जो भजनानंदी है, जो बड़े बड़े भजन करने वाले महापुरुष हैं, ये कलावा बांधना, हवन कराना और जंतुर बांधना, इससे नहीं ठीक होते। जो निरंतर भजन परायण है, तो उनके समीप जाने से हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। संत कल्पतरु हैं, संत कल्पतरु हैं, तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करने वाले। संत सीधा त्रिवेणी संगम है, चलते फिरते। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तीर्थराज प्रयाग है, उनका दर्शन कर लिया, उनसे बातचीत कर ली, आप पवित्र हो गए, क्योंकि भगवान में निरंतर रमण करते हैं। कभी कभी किसी अपने निज जनों का दुख संत जन अपने शरीर में ले लेते हैं। वैभव शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे राधे। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि जब गुरुजी कोई आज्ञा करते हैं तो पालन करने का बल भी वही देते हैं, पर पारिवारिक स्थिति में वो नियम या आज्ञा पूर्णता कैसे पालन किए जा सकते हैं महाराज जी? बड़ा मुश्किल होता है। आप उस पर महत्व बुद्धि कीजिए। गुरु की आज्ञा पर महत्व बुद्धि हो जाने पर परिवार का भी पोषण होता है, गृहस्थी के कार्य भी चलते हैं और सम्यक गुरु आज्ञा का पालन होता है, पर उस पर महत्व बुद्धि होनी चाहिए। अगर महत्व बुद्धि नहीं होगी तब तो छूट जाएगी, अगर महत्व बुद्धि है तब फिर पार होती चली जाएगी। आप बोलो, गृहस्थी में क्या ऐसी आज्ञा है जो पालन नहीं हो सकती? अगर हम 3 बजे रात्रि के उठे और स्नान करके बैठ जाए तो 6 बजे तक खूब भजन हो, फिर अपने दिन पर दिनचर्या में लगे, अपने कार्य में लगे। समय मिले 1 घंटा विश्राम दोपहर में कर ले, शाम के 4 घंटा रात्रि में विश्राम कर ले। अगर हमारी लगन है तो फिर उस लगन में एक अगन होती है और उसी अगन के पावर से सब बात होती रहती है। और जब हमारी महत्व बुद्धि नहीं तो छूट तो जाएगी ही। महत्व बुद्धि है तो गुरु आज्ञा का पालन हो। गुरु जी ने ऐसा कहा था, वो टूटना नहीं चाहिए। गुरु जी ने ऐसा कहा तो हम हर परिस्थिति में उसको करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने कहा कि 11 माला गुरु मंत्र जपना है, तो उसमें छूट भी दे दी कि आप माला से, बिना माला से, काउंटर से, समय से कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि 13 मिनट में 1 माला हो जाती है, तो हम आराम से जब 1-1.5 घंटा भजन किए तो हिसाब लगा लिए 13 मिनट का कि हमारे इतने माला हो गए। काम करते हुए नाम जप कर रहे हैं और हिसाब लगा लिया
13 मिनट में एक माला हो सकती है, तो इतने समय में इतनी मालाएं हो गई, तो हमें 11 माला का अंक पूरा करना है गुरु जी के, और अधिक जप जाए भगवान की कृपा। गुरु जी ने कहा 12 पद चतुरासी जी के पढ़ने, 15 मिनट में आराम से हो जाएगा। तो कभी भी समय 24 घंटे में जब मिले 15 मिनट समय निकाला, पाठ कर लिया। ज्यादातर यही 2 ही नियम दिए हैं, बिना भोग लगाए पाओ मत, भगवान को भोग लगाओ, मंदिर में नहीं तो सामने आवे थाल तो जय भगवान की, राधा वल्लभ लाल की जय करके उनको अर्पित करते हुए पाल। सरल है, कोई ऐसी गुरु आज्ञा गृहस्थी में नहीं देते जो आप पालन न कर पाओ। हमें बताओ ऐसी कौन सी आज्ञा जिसका आप पालन नहीं कर सकते। जी, जब जैसे कहीं बाहर जाते हैं तो वो मतलब फोर्स करते हैं कि हम तो लहसुन प्याज खाते नहीं है, तो तुमको भी यही खाना पड़ेगा, तो वहां पे बस ऐसे होता है कि नहीं, अब इसके लिए हमने एक उपाय बताया है कि अपने ठाकुर को काजू और किशमिश का भोग लगा लो, अपनी जेब में डाल लो 2-4 काजू किशमिश, और जहां गए ऐसा प्याज लहसुन तो उसमें प्रसाद डाल लिया अपना किशमिश का और पा लिया। तो हमारे प्रसाद से बढ़कर थोड़ी प्याज लहसुन है। ऐसी समस्या जहां है तो उन्हें अपनी जेब से एक किशमिश निकाली, एक उसमें डाल लिया, पा लिया, कोई जान भी नहीं पाया, अपना काम भी हो गया। हमारी खुला बात समझो, जैसे मुर्गा मछली अंडा ये सब पाप है, लेकिन प्याज लहसुन पाप नहीं है, वो तमोगुण बढ़ाता है, इसलिए नहीं पाते, नहीं कोई खास बात नहीं है। किशमिश डालो और पालो, ज्यादा परेशान मत हो। स्कूली लड़के, जैसे आर्मी के जवान, व्यापारी लोग, नौकरी पेशा करने वाले, उनको इधर उधर जाना, खाना पीना जो जैसा मिले, तो उसमें ज्यादा राधा वल्लभ श्री हरिवंश पाया, अपना भजन कर रहे, समझ रहे। उमेश गर्ग जी, अजमेर। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में ऐसा गुरु मिले जो भव पार करा दे, इसके लिए हमें क्या करना? भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करो। किसका प्रश्न है? भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करो कि प्रभु हम तो पहचान नहीं सकते, आप ही जानते हो सच्चे संत को, तो ऐसे सच्चे संत से हमें मिला दो जो हमारा भव समुद्र से बेड़ा पार कर दे। तो भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है, भगवान ही अपना गुरु रूप धारण करके वो मिल जाएंगे, तो उन्हीं से प्रार्थना करो।